सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। अरे चाचा जान, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अरे वाह, चाचा जान बड़े नौजवान नजर आ रहे हैं आप। अरे इसका मतलब है कि मेरी मेहनत काम आ गई। जवान होने के लिए मेहनत करना पड़ती है। अरे कुछ ज्यादा ही करनी पड़ती है, समझा करो। तो फिर आपको जवान बनाने में कौन मेहनत करता है चाचा जान? बस वो ऐसी हल्की फुल्की थोड़ी सी पकिंग और बाल वगैरह ये बस। अंदर है ना? अरे ऐसे नहीं आऊंगा। हाँ बता दिया। अरे तुझका तेल चूना लगेगा। तेल ही समझो बस। हैं? आप क्या नए नए दूल्हा है? तुम्हें किसने बता दिया? क्या? अरे मैं तो सरप्राइज देने वाला था। चाचा आपने शादी कर ली? देखो यकीन करो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बनते क्या करता। हाँ, वैसे भी बेवा के सर पे हाथ रखना चाहिए। अरे अपने चचा को हल्का मत लेना, बेवा नहीं है। अभी देखो जान जरा आओ। ये है तुम्हारी चची जान शमा। हैं? ये है वो शमा 1976 वाली? अरे वो तो नानी दादी बन चुकी है, क्या बात कर रहे हो। और अब इनकी बारी है। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है चाचा जान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी तो लॉटरी लग गई। खैर मुबारक हो जान, ये मेरा भतीजा है। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम सलाम। आज ये नहीं कहोगे जीते रहो। नहीं नहीं, वो तो पुराना डायलॉग है। अच्छा जान नाराज तो मत हो ना। अच्छा ठीक है। आप लोग अंदर आए ना प्लीज। जरा तुम अपनी चच्ची को लेके चलो, मैं जरा फ्रेश हो जाता हूँ वॉशरूम जाके। देखो चच्ची को इतिहास से लेकर जाना, समझे? हाँ चल। चाचा जान वॉशरूम अंदर भी है। आओ जाओ। आइए। इफी, तुमने कर दी ना वही हरकत। कौन सी? ले आए ना सौतन। है किसकी सौतन भाई? मेरी। अरे क्या बकवास कर रही हो सेबो, चची है ये। किसकी चच्ची को घर घर आके ले आए हो? ओहो, ये मेरी चची है। तुम्हारा अपना जवान चचा कौन सा है? अरे चचा नहीं, चची जवान है। वो तो मैं देख ही रही हूँ, और साथ में तुम्हें भी। ये क्या कह रही हैं आप? होश में तो है? अच्छा, मेरे घर में आके मेरे सामने खड़े होके मुझे ही मेरे शौहर के सामने होश दिला रही हो। ये बदतमीज कौन है? ये मेरी बीवी है। वो तो जबान देख के ही पता चल रहा है कि किसकी बीवी है। मुझे सुना रही है तो मेरी हुई ना। हौसला है भाई तुम्हारा। फौरन निकालो उसको घर से। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जावेद चचा जान की बीवी है ये। जावेद चचा की? अरे लेकिन उनकी बीवी तो पिछले साल फौत हो गई थी। अरे वो तो जिंदा है ना खुद, ये नई वाली है। ओह अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मैं तो कुछ और ही समझ गई थी। काफी ना समझ है वैसे आप। वैसे जो इंतखाब आपने किया है ना, आपकी समझ में थोड़ी मशकूकी है। कहाँ ले आए जावेद वैसे मुझे? वो कोई हद होती है। चची जान को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम चची जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए, मैं पूरा कमरा दिखा दूं। आइए। आई। हाँ क्या हो गया? ये बेजोड़ जोड़ा कौन है? कौन सा? ये बूढ़े मजनू के साथ जवान लेला। आई वो चचा जावेद हैं। ये तो कोई जिंदा जावेद है। मतलब? हम जवान मर गए शादी के लिए, वो बूढ़ा जवान बीवी लेके फिर रहा है। जरा सोच समझ के बात करो। और क्या, मजनू ही तो बने हुए। टीटू? जब देखो बीवी की खिदमत कर रहे हैं। हाँ तो सरप्राइज है। बुराई तो कोई नहीं, लेकिन ऐसा भी क्या यार, कब से उनका सर दबा रहे हैं, कभी उनके लिए दूध गर्म करके लेके आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? फिक्र नहीं, जेलसी। काश मैं भी किसी की खिदमत कर सकता। तो इफ्फी की खिदमत किया करो ना। वाह, लोग बीवी की खिदमत कर रहे हैं और मैं तुम्हारे शौहर की करूं। हो सकता है कि इसी बात को देखते हुए इफ्फी को ख्याल आ जाए और वो अपनी बीवी की खिदमत करे। तुम अपने फायदे के लिए मुझे काम पे लगा रही हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे कितनी जेलसी हो रही है सब कुछ देख के। तुम्हें भी? और नहीं तो क्या, एक दिन भी इफ्फी ने ना मेरा सर नहीं दबाया। वो तो गलत दबाएगा। और चचा को देखो, शौहर कम शोफर जरा बने हुए। इफ्फी भी खिदमत करेगा, बस उसको बूढ़ा तो होने दो। तब तक मैं बुढ़ी नहीं हो जाऊंगी क्या? जवान रहूंगी। हाँ ये भी ठीक है, बूढ़े तो बस जवान बीवी की खिदमत करते हैं। तो फिर किसी बुड्ढे से शादी कर लूं? ये मैंने कब कहा? दफा हो यहाँ से। हमारे मुझे क्यों डांट रही हो? कोई खिदमत है तो बताएं। क्या खिदमत कर सकते हो? ना पंखा साफ कर सकते हो, ना बल्ब बदल सकते हो। अरे क्या खिदमत करोगे मेरी तुम? मैं कपड़े इस्त्री कर सकता हूँ। अरे जाओ करो इस्त्री, बगैर इस्त्री के क्यों बनते हो फिर? बीवी के? तुम्हारी बीवी भी है? अरे आपकी बीवी के? मैं क्या मर गया हूँ?
क्या हुआ जानू? जानू देखो, तुम्हारे कपड़े इस्त्री करने का कह रहा है मुझे। हाँ स्वीट, तो इन्हें करने देना। नहीं नहीं, ये साजिश कर रहा है। साजिश? हाँ देखो, इसको मालूम है कि बीवी के कपड़े इस्त्री करना सादत है और ये मुझे इससे महरूम करना चाहता है। और जावेद, कभी कभी आप कितने अजीम हो जाते हैं। शुक्रिया। अबे चल दफा चल। ना 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 ना, इसे डांटे तो नहीं ना, देखे ना कितना क्यूट है। तुम यहाँ क्या करते हो? मैं यहाँ प्यार करता हूँ। क्या? वो जो बाहर पौधे उनसे, घर में शानदार फर्नीचर है इनसे, मुझे इम्पोर्टेड फ्रिज रखा उससे, और मेहमानों से तो बहुत प्यार करता हूँ। और थैंक यू। हाँ ठीक है, तुम जाओ बस, चल निकलो। मेरे लाइफ को खिदमत हो तो जरूर बताइए मुझे। हाँ और कितने स्वीट हैं आप। चलो भाई तुम जाओ, अब तुम्हारी कोई खिदमत की जरूरत नहीं, चलो निकलो। देखो जानू, मैंने तुम्हारे कपड़े कितनी अच्छी तरह इस्त्री की है। और थैंक यू जावेद। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। इफ्फी, इफ्फी, अरे क्या हुआ? ये लो, ये क्या है? कपड़े नजर नहीं आ रहा? अरे तो मुझे क्यों पहना रही हो? इन्हें इस्त्री करो। वो क्यों? अच्छा, चाचा कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते? हैं? तुम्हारे कपड़े चचा जान इस्त्री करते हैं? अपनी वाइफ के तो करते हैं ना। तो फिर? तो तुम नहीं कर सकते इस्त्री? चची के कपड़े? मेरे। अरे उनकी तो नई नई शादी हुई है ज़ेबो। तुमसे ये भी ना हुआ था? अच्छा, तो उस वक्त का बदला तुम अब लोगी? तुम मेरा जरा ख्याल नहीं रखते। अरे तुम्हें हो क्या क्या ज़ेबो? मुझे इल्म हो गया है कि शौहर बीवियों का किस तरह ख्याल रखते हैं। अच्छा, कितने शौहरों से पूछा है आपने? एक शौहर को देख रही हूँ, काफी नहीं है क्या? ज़ेबो अगर ये मजाक है ना तो बहुत संजीदा मजाक है। एक्सक्यूज मी, कोई मजाक वजाक नहीं हो रहा, जल्दी से मेरे इस्त्री करो कपड़े। ज़ेबो। और कीप दैट इन माइंड कि तुम मेरे लिए कभी कभी चाय भी बनाओगे। क्या? और अगर कभी सर दर्द हो ना तो मेरा सर भी दबाओगे। इतना ख्याल तो तुम्हें अपनी वाइफ का रखना पड़ेगा, समझे? और अगर नहीं समझ आया ना तो जाके चाचा से पूछ लो। अरे ज़ेबो मेरी, अरे ये चचा घर में क्या उल्टी गंगा बहा रहे? चचाजान ये क्या कर रहे हैं आप? अरे हल्की फुल्की भूख में हल्का सा। चचाजान आप ये गलत कर रहे हैं। अरे कोई और भी तरीका होता है चाय पीने का? आप ये नहीं कर सकते। तो फिर पापड़ ला दो मुझे। आप समझ क्यों नहीं रहे? अबे चाय पीना कौन सी रॉकेट साइंस है जो मुझे समझा रहा है? हाँ? आप ना चची को भेजिए। पापड़ लाने? ओहो, मैंने आपसे कोई बात करनी है। देखो, मैं तुम्हारी चच्ची के बगैर ना कुछ खा सकता हूँ ना कुछ पी सकता हूँ। वो कहता है तो चली जाती हूँ ना मैं। नहीं, मैंने इतने प्यार से चाय बनाई है। फिर बाद में पी लेंगे। लेकिन हो सकता है बहुत जरूरी बात करनी हो इसे। जी तो नहीं चाहता, पर ठीक है चली जाओ। हाँ भाई, अब कहो। चचाजान आप ये चची की इतनी खिदमत करना छोड़ दें। क्या मतलब? आप मेरी बीवी को खराब कर रहे हैं। बकवास बंद करो, वो मेरी बहू है। वो मुझे कहती है मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। तो करो ना भाई, इसमें क्या बुराई है? मैं ये नहीं कर सकता। तुम मुझे दे दो, मैं दोनों को कर दिया करूंगा। चाचा हमारे खानदान में इस तरह का मर्द कभी पैदा नहीं हुआ। देखो बेटा, बुढ़ापे में शादी करना कितना मुश्किल काम है, तो देखो मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ। चाचाजान तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं ऐसे ही तुम्हारे पास आ गया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मेरी बीवी दूसरों की नजरों से बची रहे। निकाह दे रहे हैं? मेरी बीवी की तरफ किसने ऐसी वैसी निगाह नहीं मार रही, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता दिया। हाँ, अरे मगर मुझे नौकर क्यों बना रहे घर में? मैं बहू से बात करता हूँ, आइंदा तुम्हें कोई काम से नहीं बोलेगा। फिर ठीक है। ठीक है, अपनी चच्ची को भेज देना। जी, अकेली? वो इफी के साथ बाहर बात कर रहे हैं ना। तो आप क्यों आ गई? कोई प्राइवेट बात थी। यानी आपको उन्होंने इस काबिल समझा नहीं? क्या मतलब? देखिए आपका मियाँ ना आप पे एतमाद नहीं करता। नहीं नहीं, वो इफी ने कोई प्राइवेट बात करनी थी। इफ्फी, जिसके घर में कोई नहीं सुनता, उसकी बात पे आपको यहाँ भेज दिया। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। वैसे आप दोनों का ज़ाती मामला है। वैसे आपसे एक बात कहूँ, जी। आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। आपने उन्हें पसंद किया या उन्होंने आपको? बस दोनों ने ही। वैसे तो आपकी भी है, लेकिन उनकी पसंद की दाद देना पड़ेगी। आप बहुत मासूम बातें करते हैं। आपको जो भी देखेगा ना पसंद ही करेगा। ओह, so nice of you। वैसे आपकी शादी हो गई? नहीं नहीं, मुझे शादी से कोई मसला नहीं है। क्यों? मेरे साइज की शादी आनी नहीं ना। बहुत जॉली हैं आप। जी जी जी। अच्छा है आप यहाँ हैं, वरना मैं तो बहुत बोर होती। लेकिन आपका शौहर ही आपकी जान नहीं छोड़ता ना। नहीं, हम वक्त निकाल के बात कर लिया करेंगे। वाकई? जी जी बिल्कुल। क्षमा। वो बुला रहे हैं मुझे। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओए, तुम कहाँ थे?
क्यों? बड़े गाल सुर्ख हो रहे तेरे, कहाँ से शर्मा के आ रहा है? इसे कैसे पता चला? गाल क्यों लाल हो रहे हैं टमाटर की तरह? वैसे ही हो रहे होंगे। अच्छा, तो किचन से जरूर कुछ चोरी करके खाया तुमने। मैं किचन में है क्या? तुमने छोड़ा ही क्या है? मैं इतना पेटू होता तो पूरा ना होता। बेटा वो तो किसी की बद्दुआ लगी है तुम्हें। देख, मैं ज़ेबू की वजह से तेरा लिहाज करता हूँ। अच्छा सुनो भाई, कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ से चले जाओ फौरन। देखो, अभी नहीं जा सकता मैं। क्यों? वरना कोई बोर हो जाएगा ना। बोर हो जाएगा? अरे तुम्हारे बगैर कौन बोर होगा यहाँ पे? कोई भी हो सकता है। अच्छा, वो ज़ेबो, मैं उसको समझा दूंगा कि YouTube ज्यादा मत देखा करे। यार मैं क्या कोई तकलीफ दे रहा हूँ तुम्हें? घर में मेहमान आए भाई। तो मैं कितनी जगह ले लेता? अरे बात जगह की नहीं, प्राइवेसी की है। चाचा चाची को अच्छा नहीं लगता मैं ज़ेबू से बात करता हूँ। है? अरे ज़ेबू, 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 हाँ, देखा तुमने? क्या दरवाजा? इफ़ी क्या कह रहा है? वो देखूंगी या मैं सुनूंगी? मुझे कह रहा है घर से जाओ। क्यों? घर में मेहमान जो आए। कौन? ये चाचा चाची? हाँ। तो उनके लिए उनके घर खाली कर दें। इतनी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई। चलो, रिकॉर्ड तो टूट गया ना। ज़ेबू, ये तुम्हारे लिए बेइज्जती की बात है। उसके रिश्तेदार यहाँ रह सकते हैं, तुम्हारे नहीं। है? तुम अभी तक गए नहीं? ये क्यों जाएगा घर से? तो क्या यही खड़ा रहेगा ये? तो इसके रहने से घर को हो क्या रहे? ओहो ज़ेबो, तुम समझ नहीं रही हो, चाचा जान को प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी? अरे तो उनको कमरा दे तो दिया है। अरे उनको पूरे घर में प्राइवेसी चाहिए। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ उस घर से। तुम दोनों को रखो उस पूरे घर के अंदर। अरे रुको तो, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें प्राइवेसी चाहिए ना? अरे मेरा मतलब ये नहीं था। नहीं, तुम्हारा मतलब यही था, यही था। चलो ज़ेबू, चलो। ओए तुम चुप करो। लेकिन हम जा रहे हैं, चलो ठीक। अरे रुको, मेरे कोई कहीं ना जाए। मैं चाचा जान को मैनेज करता हूँ। ये फूल आपके लिए। ओह थैंक यू, कितना खूबसूरत है। आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। ओह शुक्रिया। आप तन्हाई तो महसूस नहीं करती? क्यों? एक ही बंदे की बातें सुन सुन के बंदा बोर हो जाता है। हाँ ये तो है। हाँ, मैं इसीलिए आपको बताया, थोड़ा चेंज देने के लिए। फूल बहुत प्यारे हैं। ओए ये क्या हो रहा है? इनकी आंखों में फूंक मार रहा हूँ। जावेद, मेरी आंखों में कुछ जलन हो रही है। तो हुआ क्या है जानू? ये फूल आंखों में चुभ गए मेरे। ये फूल कहाँ से आए? इसने दिए हैं। इससे क्यों दिए? अब ऐसी मोहब्बत में। मोहब्बत में? हाँ, लेकिन इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है डार्लिंग? इसमें एहतियात वाली बात तो है ना। मुझे जरूर कोई गड़बड़ लग रही है। जावेद, हाँ चलो चलो, मैं तुम्हारी आंखों में ड्रॉप डालता हूँ। देखो, तुम इसके नजदीक नजर नहीं आओगे मुझे। मैंने क्या किया है? तुमने मुझे खबरदार किया है। दफा हो जाए यहाँ से। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी चाची को फूल पेश करने की? तो क्या बम पेश करता? तुम्हारा उनसे रिश्ता क्या है? फूल पेश करने के लिए रिश्ते की कोई जरूरत होती है क्या? अच्छा, तो किसी गली मोहल्ले वाले को जाके फूल पेश किया तुमने? अरे कोई मुझको तो बताए, हुआ क्या है ऐसा? ज़ेबो एक बात बताओ, तुम्हें कोई गैर मर्द फूल पेश करे तो? ये गैर मर्द है। तुम ये बताओ कि तुम क्या लगते हो उसके? जैसे तुम चच्ची के भतीजे हो वैसे ये भी है। मैं कोई भतीजा नहीं हूँ। लो सुन लो। अच्छा तो फिर क्या हो? हम अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं बस। अच्छा, कौन से अखबार जरी पेश करते हो तुम? वो बहुत मासूम और अच्छी लड़की है, उसे कोई अच्छी कंपनी चाहिए। और वो सिर्फ तुम दे सकते हो। अरे भाई खामखा बात तो क्यों बढ़ा रहे हो? चाचा चाची चले जाएंगे यहाँ से, वो यहाँ महफूज नहीं है। तो क्या यहाँ पे बम लगा हुआ है? बम की इत्तला है यहाँ पे। ज़ेबो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इसकी वजह से चाचा जान और चाची जान यहाँ से चली जाए। ये मेरी तौहीन है। मैं बात करती हूँ चाचा से। ज़ेबो इस मामले को सॉल्व करो वरना इसको घर से निकालो। इफ़ी, वो मैं उसकी माफी चाहती हूँ आपसे। क्या करी? इसकी क्या जरूरत है? दरअसल जावेद मेरे लिए बहुत पॉजिटिव हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। जी मैं जानती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी तो वैसी बेइज्जती होती रहती है। लेकिन क्या, मैंने तो इसको रूटीन के तौर पे लिया हुआ है। फिर भी हर इंसान की इज्जत होती है। मुझे कोई इंसान नहीं समझता, वो समझता भी है तो 75%। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, आप मुकम्मल इंसान हैं। और शुक्रिया। मुझे आपकी बड़ी फिक्र थी। मुझे टेंशन से चक्कर भी आ रहे हैं। ये क्या कह रही है? मेरे लिए आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। फिर भी जावेद ने आपके साथ सही सलूक नहीं किया। उनकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही शुरू करता, काश मैं उनकी जगह होता। जी वैसे ही कह रहा हूँ, आप टेंशन ना लें। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, बस मुझे चक्कर से महसूस हो रहा है। अरे अरे बात तो सुने। इफ़ी, ज़ेबो, चाचा, अरे ये बेहोश हो गए तो अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। शमा, ज़ेबो, इफ़ी, चाचा जान क्या हुआ?
क्षमा कहाँ है? अरे हमारी तो लाइट ही नहीं जाती इसलिए घर में रखी नहीं। अरे कमबख्त, तुम्हारी चच्ची का पूछ रहा हूँ। क्या हो चाची को? अरे मिल नहीं रही। किससे? अरे भाई घर में नहीं मिल रही तो फिर कहीं बाहर मिलने। अरे समझ क्यों नहीं रहे हो बेवकूफो, क्षमा पूरे घर में नहीं है। ओहो चाचा जान ये क्या कह रहे हैं आप कॉल करें ना उनको। अरे फोन भी है उसका कमरे में। फोन छोड़ के भला कहाँ जा सकती है वो? फिर कहाँ है वो? वो कौन? अरे वो जो छोटा सा है। चूल्हा। अरे नहीं वो तो तुम्हारा कजन है। पीतू। हाँ वही। हाँ वो भी नजर नहीं आ रहा काफी देर से। बस देख गया मेरी बीवी को ये। अरे उसे देखते ही मैं समझ गया था। अरे कमबख्त जितना ऊपर है ना उतना ही नीचे है। वो उसे कहाँ लेके जाएगा? अरे मुझे क्या पता कहाँ लेके जाएगा। देखो एक बात कान खोल कर सुन लो, बस मुझे क्षमा चाहिए और कुछ नहीं। अरे वो तो बाजार से ला लेंगे चाचा जान। देखो मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ, वरना अभी पुलिस आएगी अभी। हाँ, और अगवा कब पर्चा होगा बता दिया। चाचा जान देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे गलतफहमी किधर है वो दोनों? घर में तो नहीं है। अरे तो फिर गलतफहमी मुझे हुई है या तुम्हें? देखो उन्हें फौरन ढूंढो वरना अभी पुलिस आएगी। चाचा जान रिलैक्स, हम पता करते हैं। अरे जल्दी ढूंढो वरना पुलिस को बुला लूंगा। जी। अरे ये कहाँ चला गया है? मुझे क्या पता? उसे जरा से भी शर्म नहीं है कि वो चची है। तो चच्ची को शर्म नहीं है कि वो बच्चा है? वो बच्चा है तो और क्या? देखो जेबो ये खानदान की इज्जत का सवाल है, मैं कोई भी इंतहाई कदम उठा लूंगा। अरे पहले टीटू को फोन तो करो। है? बेल जा रही है। वो तो मुझे भी सुनाई दे रही है। मगर वो उठा क्यों नहीं रहा? अरे यार बैल कहीं करीब ही हो रही है। अच्छा तो सुनाई क्यों नहीं दे रही? इसलिए कि फोन यहीं कहीं पड़ा हुआ है। हाँ मुझे भी बेल सुनाई दे रही है। पूरी प्लानिंग के साथ गया वो। गया नहीं, गए हैं। मेरी चच्ची पे इल्जाम मत लगाओ। और तुम भी ना मेरे कजन पे इल्जाम मत लगाओ। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा जेबो। बेहतर है कि तुम उसे खुद ढूंढो। मैं कहाँ ढूंढूं? रिश्तेदारों से पूछो। क्या पूछूं? तुम्हें पता है कि क्या पूछना है, जल्दी करो वरना तुम भी जाओ। हेलो मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप लोग संभाल नहीं सकते हो तो शादी करते क्यों हो? जी अच्छा तो आप बीवी भी हम बरामद करेंगे? जी कब से चल रहा है चक्कर? कौन सा चक्कर? पुलिस को क्या अंधा समझा हुआ है? इसमें समझने वाली कौन सी बात है? बदतमीजी कर रहे, कंप्लेन कर रहे हो, ऊपर से बदतमीजी। कौन सी कंप्लेन सर? हाँ बड़े भोले हो तुम, जो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही है। आप क्या बोले जा रहे? पूरी तफ्तीश होगी और सबसे पहले तुझसे शुरू होगी। अरे कौन सी तफ्तीश और किसकी तफ्तीश? यही कि तुम लोग बीवियों को मारते हो फिर कंप्लेन करते हो कि चले गई है। आप क्या कह रहे हैं और आप यहाँ क्यों आए? अच्छा तो अब हमें यहाँ बुलाकर और पुलिस से ये सवाल किया जाएगा कि आप यहाँ क्यों आए हो? किसने बुलाया आपको? हाउस नंबर 302 बताइए। हाँ यही है। वो शिकायत तो यहाँ से गई है, फिर तू कह रहा है कि किसने बुलाया है? बीवी तेरी अगवा हुई है ना? मेरी बीवी तो अंदर है। किस रूम में? मेरा मतलब है घर के अंदर है। तुम जावेद हो? मैं तो इफ्तिखार हूँ। तो फिर जावेद कौन है? जावेद वो तो मेरे चचा जान है। तो उसकी बीवी अगवा हुई ना? नहीं अगवा नहीं हुई है, बस मिल नहीं रही। और तो अगवा किसे कहते हैं? अंदर चल। आप आ गए? नहीं जी अभी मैं रास्ते में हूँ। तो कब पहुँचेंगे? नजर नहीं आ रहा आपको कि मैं खड़ा हूँ सामने? अरे इसके कजन ने मेरी बीवी को अगवा किया है। कहाँ है जी आपका कजन? इसका तो पता नहीं। वो तो पता चल ही जाएगा। अरे मेरी बीवी का पता कराएं, इसके कजन का मैंने क्या करना है? और चाचा उसका पता चलेगा तो बीवी का पता चलेगा ना? मुझे बीवी चाहिए बस। तो किसी और की ला दूं? अरे मुझे सिर्फ मेरी बीवी चाहिए भाई। आपको पता नहीं है मैंने किस मुश्किल में शादी की है? इस उम्र में होती जरा मुश्किल से, वो हमें पता है। मैं अपनी बीवी के बगैर मर जाऊंगा। ये बीवी है शुगर की दवाई? ये कौन है? ओए यही तो है टीटू, यही है। अरे चच्ची कहाँ है? अरे टैक्सी में लेके आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ। क्या? मैं पढ़ने करवा के आया हूँ, वो अस्पताल में बेहोश पड़ी है। मेरी बीवी। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, सास बहू की खिंचातानी और मैं बेचारा। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी।